नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल वाईफाई गुरुजी में, जिसमें कि हम आपको 6 से लेकर 12 तक के सभी सब्जेक्ट की एजुकेशन दे रहे हैं, फ्री में एजुकेशन दे रहे हैं। बस आपको करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को दबाना है, जिससे कि सारे नोटिफिकेशन आपको मिल जाएं और इसका लाभ आपके साथियों को भी मिले और आप उनके साथ हमारी वीडियो को शेयर करें। यदि आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप हमसे डिस्कस भी कर सकते हैं और हमारे हैंड रिटन नोट्स आपको टेलीग्राम में मिल जाएंगे। हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल वाईफाई गुरुजी में। जैसे कि आप देख रहे हैं, आपका जो टॉपिक चल रहा है एथिल अल्कोहल। इससे पहले जो आपको बताया गया था वह बताया गया था मेथिल अल्कोहल। तो एथिल अल्कोहल जैसे कि आप जानते हैं, इसमें आ गया एथिल। तो एथिल क्या होता है, जिसमें कि आपके 2 कार्बन्स आते हैं, वह आपका कहलाता है एथिल अल्कोहल। और इसका जो आईपीसी नाम आता है वह आता है एथेनॉल। क्यों? क्योंकि 2 कार्बन्स के लिए हम एथेन लेते हैं और OH ग्रुप जाता है वह आता है हमारा अल्कोहल। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। ये आपका अगला टॉपिक है एथिल अल्कोहल। इसमें से काफ़ी क्वेश्चंस आपके बोर्ड में पूछे जाते हैं जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, तो इसलिए आप देखिएगा इसकी बनाने की विधि क्या है। तो हम बात करेंगे इसमें इसके निर्माण की विधि जो कि औद्योगिक विधि की, क्योंकि प्रयोगशाला विधि इसमें नहीं पूछी जाती है और इसका जो मेथड आता है औद्योगिक विधि में ही पूछा जाता है। तो बच्चों इसमें हम बनाएंगे एथिलीन से एथिल अल्कोहल। जैसे कि आप देख रहे हैं, एथिलीन का जो फॉर्मूला आता है वह आता है C2H4 और अल्कोहल जो होता है C2H5OH। तो हमें इससे इसे बनाना है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका काफ़ी आता है। अब चलिए इसमें बात करते हैं हम कि किस तरीके से इसको हम बनाते हैं। तो इसकी स्टेप वाइज रिएक्शन अब देखते हैं कैसे इसमें बनती है। तो एथिलीन जैसे कि आप देख रहे हैं, इसका फॉर्मूला होता है CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये कहलाता है आपका एथिलीन। अब हमने क्या डालना है इसमें, हाइड्रोजन सल्फ्यूरिक अम्ल। तो सल्फ्यूरिक अम्ल HHOSO3, इस तरीके से हम इसे लिख लेंगे। सांद्र डालना है और इसे हम लेते हैं, इसका टेम्परेचर हम लेते हैं 80 डिग्री सेंटीग्रेड और उच्च दाब। तो 80 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसकी हम रिएक्शन कराते हैं। तो जो हमारा सल्फ्यूरिक अम्ल है वह इसके साथ एथिलीन से रिएक्ट करता है। किस तरीके से रिएक्ट करेगा, ये जो हाइड्रोजन है ये इसमें आके जुड़ जाएगा और ये पूरा कंपाउंड आपका यहाँ आकर जुड़ जाता है। और जो आपका ये डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड क्या होगा, सिंगल बॉन्ड में शिफ्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कार्बन की बैलेंसेस यहाँ पर पूरी हो रही हैं। तो इसलिए आपका क्या बनेगा, यहाँ आपका आ जाएगा ये CH3 CH2। क्यों? ये जो हाइड्रोजन है ये यहाँ के जुड़ गया तो CH3 हो गया, ये आ गया CH2 और हम इसे लिख देंगे OSO3H। इस तरीके से हम इसे लिख देंगे। तो इसका जो नाम आता है वह नाम आएगा एथिल, क्योंकि कार्बन तो इसमें 2 ही है इसलिए हो जाएगा एथिल। और ये आ जाएगा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन इसमें आ रहा है और सल्फेट SO4, इसे हम कहेंगे सल्फेट। ये अलग बात है कि हमने इस तरीके से इसको लिखा है, लेकिन इसका नाम आपका आता है एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। अब देखिए एथिल हाइड्रोजन सल्फेट कैसे रिएक्ट करेगा, इसमें आगे CH3 CH2O SO3H। अब हम क्या करते हैं, इसमें जल डाल देते हैं। तो जल को हम इस तरीके से लिखेंगे H और OH। तो जल डालने पर ये जल के साथ रिएक्ट कर जाता है। जब इसके साथ क्रिया करेगा तो आपका जो ये जल में हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन इसके साथ ऐसे करके निकल जाएगा। क्या हो गया आपका H2 और SO4, मतलब क्या है, जो हमने H2SO4 इसमें डाला था वही इसमें से आपका निकल जाएगा। यहाँ आपका आ जाएगा ये H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल। अब बचा क्या हमारा OH और यहाँ क्या बचा CH3 CH2। तो क्या आ जाएगा यहाँ, ये आ जाएगा आपका CH3 CH2OH। ये इसका जलीय विलयन प्राप्त हो जाता है। फिर हम इसको क्या करते हैं कि प्रभाजी आसवन के द्वारा इसको आसुत करते हैं, जिससे कि इसका ये सांद्र विलयन हमें प्राप्त हो जाता है। तो इसे हम कहते हैं एथिल अल्कोहल। तो बच्चों इस तरीके से हमारा एथिलीन से एथिल अल्कोहल बन जाता है कि हमने क्या लिया था, एथिलीन लिया था। एथिलीन में हमने साथ H2SO4 डाला। टेम्परेचर हमारा 80 डिग्री सेंटीग्रेड ही रहेगा। टेम्परेचर जरूर मेंशन करें, क्योंकि टेम्परेचर ही इसकी रिएक्शन को कराता है। तो 80 डिग्री सेंटीग्रेड पे जब इसकी रिएक्शन होती है तब आपका ये पूरा कंपाउंड इसमें जाकर जुड़ जाता है, जिससे कि आपका क्या बनता है, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट बन जाता है। जब एथिल हाइड्रोजन सल्फेट बनता है तब हमने क्या
डाला इसमें, जल डाला HOH मतलब कि H2O। तो इसे डालने पर क्या होता है कि जल का जो हाइड्रोजन है वो SO3H के साथ रिएक्ट कर जाता है और इससे आपका H2SO4 निकल जाएगा और जो जल का OH ग्रुप है वह कंपाउंड आपका ये एथिल के साथ जुड़ जाता है, जिससे कि आपका एथिल अल्कोहल ये बन जाता है और ये आपकी कहलाती है औद्योगिक विधि। अब चलिए बात करते हैं इसकी अगली विधि की कि अगली विधि में हम किस तरीके से एथिल अल्कोहल को बनाते हैं। देखिएगा अगला मेथड इसका आता है एसिटिलीन द्वारा। एसिटिलीन का जो फॉर्मूला होता है वह होता है C2H2। C2H2 से हम बनाएंगे C2H5OH। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है ये क्या होता है, जबकि कैसे प्राप्त करेंगे। बहुत क्वेश्चन आता है कि एसिटिलीन से एथिल अल्कोहल कैसे प्राप्त करेंगे, या क्या होता है जब मर्क्यूरी क्लोराइड की अभिक्रिया एसिटिलीन से कराई जाती है। तो देखिएगा किस तरीके से रिएक्शन होगी बच्चों, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो इसमें क्या होता है कि हम लेंगे एसिटिलीन CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इसमें हम लेते हैं HOH, इसकी अभिक्रिया होती है मर्क्यूरी क्लोराइड HgSO4 और सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 की 60 डिग्री सेंटीग्रेड पर अभिक्रिया कराते हैं, जिससे कि आपका क्या बनता है, इसमें ये हो जाता है CH2 डबल बॉन्ड CHOH। क्या है कि ये जो हाइड्रोजन है आपका ये इसमें आकर आपका जुड़ गया, ये हाइड्रोजन इसमें आके जुड़ गया तो ट्रिपल बॉन्ड क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड में चेंज हो जाएगा और ये OH ग्रुप कंप्लीटली आपका यहाँ आकर जुड़ गया। तो ये कंपाउंड इसमें आपका बनता है जिसे हम कहते हैं माध्यमिक कंपाउंड। लेकिन ये कंपाउंड थोड़ी समय के लिए बनता है, जिससे कि फिर ये चेंज हो जाता है कंपाउंड आपका CH3CHO में, जिसे हम कहते हैं एसिटाल्डिहाइड। ये जो हाइड्रोजन है आपका ये आपका इसमें शिफ्ट हो जाएगा और इससे आपका बन गया ये एसिटाल्डिहाइड। अब क्या करेंगे, ये जो एसिटाल्डिहाइड है इस एसिटाल्डिहाइड में हम वाष्प लेते हैं एसिटाल्डिहाइड की और इसमें अभिक्रिया कराते हैं निकिल उत्प्रेरक की प्रेजेंस में 120 से 140 डिग्री सेंटीग्रेड पर, ये इस तरीके से। और यहाँ हम ले लेंगे हाइड्रोजन की वाष्प, हाइड्रोजन इसमें ले लेते हैं। तो हाइड्रोजन क्या है, H2 होता है आपका, तो हम इस तरीके से यहाँ इसे लिख लेंगे। तो इसमें क्या होगा कि ये जो हाइड्रोजन है ये आपका यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, OH के पास यहाँ आ जाएगा और इससे आपका कंपाउंड बन जाएगा ये CH3CH2OH। इस तरीके से कंपाउंड आपका बन जाएगा। नहीं तो आप इसे इस तरीके से देख सकते हैं कि आपका ये कंपाउंड यहाँ आ गया, जैसे कि आपका ये आ गया CH3CHO एसिटाल्डिहाइड आ गया। हमने क्या करा, यहाँ H2 लिया। H2 का मतलब क्या है, हाइड्रोजन, मतलब क्या है HH। इसकी हमने क्रिया कराई। क्रिया किस पे कराई, निकिल उत्प्रेरक था और 120 से 140 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये रिएक्शन हो रही है। तो इसमें क्या होता है आपका कि ये जो हाइड्रोजन है ये हाइड्रोजन यहाँ के जुड़ गया, तो कितने हो गए, 2 हाइड्रोजन हो गए और ये जो हाइड्रोजन है आपको यहाँ के जुड़ गया, तो क्या हो गया, OH हो गया। तो इससे आपका जो कंपाउंड था, जो मेन कंपाउंड है वो आपका क्या बन गया, CH3CH2 और OH। तो इस तरीके से आपका क्या बन गया, ये एथिल अल्कोहल इसमें बन जाता है। ये इस तरीके से एथिल अल्कोहल आपका बन जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बच्चों, क्योंकि ये काफ़ी पूछी जाती है और एसिटिलीन से बनाई जाती है। बहुत सिंपल है, जैसे कि आप देख ही रहे हैं। एसिटिलीन की हमने अभिक्रिया कराई थी मर्क्यूरिक सल्फेट और H2SO4 की प्रेजेंस में 60 डिग्री टेम्परेचर पर, जिससे कि आपका क्या बनता है, CH2 डबल बॉन्ड CHOH। इसे हम कहते हैं माध्यमिक यौगिक। ये आपका होता है माध्यमिक यौगिक, जो कि कुछ मोमेंट के लिए बनता है, मतलब कि थोड़े ही समय के लिए बनेगा, जिससे कि फिर ये चेंज हो जाता है आपका एसिटाल्डिहाइड में, CH3CHO में। CH3CHO की जो बनता है इसकी वाष्प हम लेते हैं। इसकी वाष्प को हम फिर अभिक्रिया कराते हैं किसके, निकिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में 120 से 140 डिग्री सेंटीग्रेड पर, और हाइड्रोजन के साथ हम इसकी रिएक्शन कराते हैं। तो हाइड्रोजन के साथ जब रिएक्शन कराई तब आपका क्या हुआ, ये हाइड्रोजन इसमें जुड़ जाएगा, जिससे कि आप ये रिएक्शन देख रहे
रहे हैं हाइड्रोजन इसमें जुड़ गया, तो क्या है कि आपका यहाँ की CH2 और ये हो गया OH, तो इस तरीके से आपका ये एथिल अल्कोहल बन जाता है। तो ये आपकी दो विधि थी औद्योगिक विधि इसमें, जैसे कि पहला आपका एथिलीन से था, दूसरा आपका एसिटिलीन से था। अब तीसरी विधि जो आती है वो भी इम्पोर्टेंट विधि आपकी, वह होती है आपकी स्टार्च से एथिल अल्कोहल बनाने की विधि। अगली विधि आती है बच्चों आपकी स्टार्च से एथिल अल्कोहल बनाने की विधि। तो स्टार्च जो कि जैसे कि जो कच्चे पदार्थ हैं, जैसे आपके आलू है, चावल है, जौ है, इसमें स्टार्च काफ़ी मात्रा में होता है, तो उसके द्वारा भी हम एथिल अल्कोहल बना सकते हैं। किस तरीके से बनाएंगे ये भी आप समझ लीजिए, क्योंकि इसमें क्या होता है कि हम कुछ एंजाइम्स का यूज़ करते हैं, उन एंजाइम्स के यूज़ से ही आपका जो स्टार्च है कच्चे पदार्थों में प्रेजेंट वह चेंज हो जाता है एथिल अल्कोहल में। तो रिएक्शंस के फॉर्म में देखिएगा, जैसे कि आप देख रहे हैं स्टार्च है, स्टार्च का जो फॉर्मूला आपका आता है C6H12O5 का होल N का मतलब है कि इसके बहुत सारे मोल्स इसमें ये प्रेजेंट हैं। तो इन सब काफ़ी सारे मोल्स को हम जो है आपका ये स्टार्च इससे बन गया है। प्लस हमने क्या करा इसमें H2O लिया, जल के मोल भी हमने N की फॉर्म में लिए हैं। अब यहाँ क्या लेते हैं, ये जो एंजाइम है डायस्टेज और माल्ट, इन एंजाइम्स का मुख्य काम होता है, ये एंजाइम क्या करते हैं इनको चेंज कर देते हैं दूसरे कंपाउंड में। जैसे कि स्टार्च के साथ जब हमने इसकी रिएक्शन कराई तो जल इसमें क्या हो गया, जुड़ गया। जैसे कि ये देख रहे हैं 2 मोल इसके लिए गए हैं, तो क्या हो जाएगा, जैसे इसकी मल्टीप्लाई 6 दूनी 12, तो मतलब क्या है 12 और 22 और O11, क्योंकि ये H2 इसमें आपका जुड़ गया। अब क्या हुआ कि माल्टोज जब हमारा बन जाता है तो माल्टोज में हमने क्या किया, H2O फिर डाला, जल इसमें डाला, और इसके लिए माल्टोज में हम क्या लेंगे एंजाइम माल्टेज। नाम से ही जुड़ा हुआ है कि ये माल्टोज है, और जो एंजाइम हम इसमें ले रहे हैं माल्टेज, माल्टोज माल्टेज, तो फिर क्या है ईस्ट लेंगे। तो इसकी फॉर्म में जब हम रिएक्शन इसकी कराएंगे तो आपका ये कंपाउंड इसमें जुड़ जाएगा, मतलब दोनों हाइड्रोजन इसमें जुड़ेंगे, 24 हो जाएंगे, ये 12 हो जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है इसमें कि आपके 2 ग्लूकोज के मोल इसमें आपके बन जाते हैं, C6H12O6। अब क्या करते हैं कि जो हमारा ग्लूकोज बना है, तो ग्लूकोज में जो एंजाइम होता है जाइमेज एंजाइम डालते हैं ईस्ट के साथ, तो जाइमेज एंजाइम जो होता है ग्लूकोज को चेंज कर देता है आपका एथिल अल्कोहल में, और इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल जाती है। तो इस तरीके से हम स्टार्च से एथिल अल्कोहल को बना लेते हैं। तो ये आपका आता है जनरल विधि में, मतलब कि एक तरीके से हम ये कहेंगे कि जो कच्चे पदार्थ हैं उनके द्वारा हम एथिल अल्कोहल को किस तरीके से प्राप्त करते हैं। तो बच्चों ये थी इसकी निर्माण विधि कि किस तरीके से हम एथिल अल्कोहल को बनाते हैं, जिसमें कि आपकी 2 जो निर्माण विधि है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक आपका एथिलीन और दूसरा आपका एसिटिलीन। अब बात करते हैं इसके भौतिक गुण की। भौतिक गुण क्या है कि एथिल अल्कोहल के जो भौतिक गुण हैं वे एथिल अल्कोहल आपका रंगहीन होता है और यह ज्वलनशील द्रव है, और एथिल अल्कोहल का जो स्वाद होता है वह थोड़ा तीखा स्वाद होता है, और ये अल्कोहल एक उदासीन यौगिक है। एथिल अल्कोहल जो होता है आपका एक उदासीन यौगिक होता है। तो चलिए अब बात करते हैं इसके रासायनिक गुण की, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। रासायनिक गुण जो है बच्चों मैं आपको बताऊंगी कंपैरेटिवली मेथिल अल्कोहल की। जैसे कि मेथिल अल्कोहल में रासायनिक गुण हो रहे थे, ठीक उसी तरीके से आपके एथिल अल्कोहल में रासायनिक गुण होते हैं। तो पहले हम उन रिएक्शंस को देखेंगे जो दोनों में ही सिमिलर हैं, उसके बाद जो रिएक्शन अलग है उन रिएक्शन को मैं फिर बताऊंगी। तो चलिए अब बात करते हैं इसके रासायनिक गुण की। तो देखिएगा अब इसकी बात करते हैं हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ की, जैसे कि आप ये हेडिंग देख रहे हैं। तो यहाँ आप देख रहे हैं मैंने एक तरफ लिखा है मेथिल अल्कोहल और एक तरफ मैंने लिखा है एथिल अल्कोहल। ये आपका आ जाता है मेथिल अल्कोहल और ये है आपका एथिल अल्कोहल। तो यहाँ मैंने क्या किया है बच्चों की केमिकल प्रॉपर्टीज़ को कंपैरेटिवली आपको रिप्रेजेंट किया है, जिससे कि आप एक के अगर रिएक्शंस याद करेंगे तो दूसरे के आपको ऑटोमेटिक याद हो जाए। तो इसीलिए आप देखिएगा, ध्यान से समझिएगा इसको। जैसे कि आप देख रहे हैं मेथिल अल्कोहल, मेथिल अल्कोहल के हमने क्या करा है, सोडियम धातु के साथ अभिक्रिया कराई। तो सोडियम धातु के साथ अभिक्रिया कराने पर आपके क्या बना है, मेथिल, ये बन जाता है आपका सोडियम मेथल ऑक्साइड।
तो ठीक, और इसमें से क्या हुआ आपका H2 निकल गया। ठीक इसी तरीके से हमने एथिल के साथ अभिक्रिया कराई, तो यहाँ क्या था, मेथिल था, तो इसलिए क्या बना, सोडियम मेथॉक्साइड। यहाँ क्या हो गया, एथिल हो गया, तो सोडियम एथॉक्साइड यहाँ बन गया। यहाँ भी H2 निकला और यहाँ भी आपका H2 निकल गया, सिमिलर है। ठीक इसी तरीके से सेकेंड रिएक्शन देखिएगा। यहाँ हमने अब दूसरी रिएक्शन में क्या करा कि एसिटिक अम्ल CH3COOH के साथ अभिक्रिया कराते हैं। तो यहाँ भी हमने CH3COOH के साथ अभिक्रिया कराई। अभिक्रिया कराने पर क्या हुआ था कि यहाँ से इसका हाइड्रोजन और यहाँ से इसका OH ग्रुप, ये क्या मिलकर बना, H2O निकल गया और यहाँ आपका बन गया CH3। तो इससे क्या हुआ, ये हमारा बन गया मेथिल एसीटेट। ठीक इसी तरीके से जब हमने एसिटिक अम्ल की एथिल अल्कोहल के साथ अभिक्रिया कराई थी, तो यहाँ जो हाइड्रोजन और ये OH जल के फॉर्म में निकल गया और इसकी जगह हमारा क्या जुड़ गया, C2H5, जिससे कि आपका क्या बन गया, एथिल एसीटेट। तो एक जैसी रिएक्शन है बिल्कुल। यहाँ क्या आ गया, केवल आपका CH3 आ गया, और क्योंकि यहाँ एथिल के साथ अभिक्रिया हो रही है तो यहाँ आपका आ गया C2H5। तो इस तरीके से ये आपकी रिएक्शन बिल्कुल सिमिलर होती है। अब बात करते हैं तीसरी रिएक्शन की। तीसरी रिएक्शन क्या आती है आपकी, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक GR, जिससे में क्या होता है आपका CH3MgI, और ये रिएक्शन होती है आपकी ईथर की उपस्थिति में। तो अब इसके साथ जब हम अभिक्रिया कराते हैं तब क्या है कि जो हाइड्रोजन है हमारा, ये इसके एल्केन के साथ जुड़ जाता है और आपका बन जाता है ये मेथेन, और बारीकी का कंपाउंड आपका इस प्रकार से निकल जाएगा। ठीक इसी तरीके से हम एथिल की अभिक्रिया कराएंगे। हाइड्रोजन हमारा इसके साथ जुड़ गया और ये पूरा कंपाउंड हमारा ऐसे ही निकल गया। देखिएगा CH3OMgI, C2H5OMgI, CH4, सिमिलर रिएक्शन है। ठीक इसी तरीके से अगली रिएक्शन हम कराते हैं PCl3 से, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड के साथ अभिक्रिया। फास्फोरस ट्राइक्लोराइड के साथ अभिक्रिया कराने पर आपका ये जो Cl है ये एल्केन के साथ जुड़ गया। यहाँ CH3 है, इस CH3 के साथ एक Cl आपका जुड़ जाएगा, बाकी कंपाउंड आपका H3PO3 के फॉर्म में निकल जाएगा। ठीक इसी तरीके से क्योंकि हमारा क्या है यहाँ पर एथिल है, C2H5 है, तो एक Cl क्या हुआ, C2H5 के साथ जुड़ गया, C2H5Cl और H3PO3 यहाँ पर निकल गया। सिमिलर रिएक्शन है, एक जैसी है। यहाँ पर आपका मेथिल क्लोराइड बन रहा है, क्योंकि यहाँ हमने एथिल लिया तो एथिल क्लोराइड आपका बन रहा है। ठीक इसी तरीके से हम अभिक्रिया कराते हैं फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ, PCl5 के साथ अभिक्रिया। PCl5 के साथ अभिक्रिया कराने पर भी वही कंपाउंड बनेगा, मेथिल क्लोराइड आपका बन जाएगा, PuCl3 प्लस HCl इसमें से निकल जाएगा। इसी तरीके से क्योंकि हम यहाँ भी PCl5 के साथ अभिक्रिया करा रहे हैं, तो यहाँ क्या लिया हमने, एथिल अल्कोहल लिया है, तो इसलिए आपका क्या बनेगा, यहाँ एथिल क्लोराइड बन जाएगा और PuCl3 प्लस HCl इसमें से निकल जाता है। तो अब अगली रिएक्शन हम कराते हैं बच्चों, इसमें आपकी सांद्र H2SO4 के साथ अभिक्रिया, लेकिन इसकी कंडीशन क्या होती है कि जो टेम्परेचर है आपका 140 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। तो 140 डिग्री सेंटीग्रेड पर जब हम सांद्र H2SO4 की अभिक्रिया कराते हैं तब क्या होता है कि ये तो इसकी प्रेजेंस में रहेगा, और आपका क्या होगा कि ये जो मेथिल अल्कोहल है इसके आप 2 मोल्स ले लेते हैं, जिससे कि आपका यहाँ पर डाईमेथिल ईथर आपका बन जाता है। और यहाँ क्योंकि एथिल अल्कोहल है तो इसलिए डाई एथिल ईथर यहाँ बन जाए, यहाँ एथिल ईथर बनेगा आपका, यहाँ आपका मेथिल ईथर बन जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ कार्बन अलग है, यहाँ पर एथिल है तो इसलिए एथिल बनेगा, यहाँ आपका CH3 है, मेथिल है तो इसलिए आपका मेथिल बनेगा। अब देखिएगा बात करते हैं आपकी 7 रिएक्शन की। 7वीं रिएक्शन क्या है, एल्यूमिना की प्रेजेंस में। एल्यूमिना की प्रेजेंस में 250 डिग्री सेंटीग्रेड पर जब हम रिएक्शन कराते हैं तब इसमें से H2O निकल जाता है। इस रिएक्शन को हम डिहाइड्रेशन रिएक्शन भी कहते हैं या निर्जलीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि जो जल होता है वह इसमें से निकल जाएगा। तो जब हम इसकी अभिक्रिया इसके साथ कराएंगे तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, इसके 2 मोल लेते हैं, जिससे कि आपका ये जो है आपका जैसे कंपाउंड यहाँ बना था ठीक वही कंपाउंड इसमें बन जाता है, डाईमेथिल ईथर। ठीक इसी तरीके से हम यहाँ भी क्रिया कराएंगे, बस फर्क क्या है, यहाँ हमारा एथिल अल्कोहल है तो इसलिए आपका यहाँ पर डाईएथिल ईथर बन जाएगा। अब चलिए बात करते हैं इसके ऑक्सीकरण की अभिक्रिया, जो कि इसकी लास्ट अभिक्रिया है। ऑक्सीकरण जब हम कराते हैं अल्कोहल का तब आपका क्योंकि एक कार्बन है, एक कार्बन का ऑक्सीकरण, इसमें जो ऑक्सीकरण कराया जाता है बच्चों वो कराया जाता है Na2Cr2O7 प्लस H2
SO4, इसकी प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन कराने पर आपका अल्कोहल चेंज इनटू एल्डिहाइड ग्रुप, फिर एल्डिहाइड ग्रुप का ऑक्सीडेशन कराएंगे, इट्स चेंज इनटू एसिडिक ग्रुप। ये एक फैक्ट कन्वर्जन है। ठीक इसी तरीके से आप यहाँ एथिल अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराएंगे तो यहाँ भी आपको Na2Cr2O7 प्लस H2SO4 इसमें ही ऑक्सीडेशन आपको कराना होता है। तो ये भी आपका क्या होगा, क्योंकि अल्कोहलिक ग्रुप है तो ये आपका एसिटाल्डिहाइड में चेंज हो जाएगा, फिर इसका ऑक्सीडेशन होगा तो आपका एसिडिक ग्रुप में चेंज हो जाएगा। तो बच्चों ये थी 8 रिएक्शन जिन्हें आप मेथिल अल्कोहल में पढ़ेंगे, एथिल अल्कोहल में पढ़ेंगे, और इसमें से ये रिएक्शंस आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी पूछी भी जाती हैं। क्या होता है जबकि, क्या हो, कैसे प्राप्त करेंगे, इस तरीके की रिएक्शन आपकी काफ़ी पूछी जाती हैं। तो ये आपकी सिमिलरिटीज़ हैं। अगर आप इसे याद कर लेंगे तो आप समझिएगा कि आपको ये भी याद होगा। क्यों? क्योंकि आप कंपेरेटिवली देख ही रहे हैं। यहाँ पर अगर CH3 है तो केवल यहाँ क्या है आपका C2H5 आ रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपका एथिल अल्कोहल है। तो ये बहुत आसान तरीका है रिएक्शन को याद करने का, क्योंकि अधिकतर बच्चे रिएक्शनों में उलझ जाते हैं, उन्हें याद नहीं होता। तो कंपैरेटिवली आप याद करेंगे तो आपको बहुत जल्दी याद हो जाएगा। अब चलिए बात करते हैं एथिल अल्कोहल की उन रिएक्शन की जो कि मेथिल अल्कोहल से सिमिलर नहीं है। अब देखिएगा, अब हम एथिल अल्कोहल की उन केमिकल प्रॉपर्टीज को देखेंगे जो कि मेथिल अल्कोहल से मिलती जुलती नहीं है, उसके सिमिलर नहीं है। तो सबसे पहले जो रिएक्शन आपकी होती है एसिटिल क्लोराइड की होती है। एसिटिल क्लोराइड जिसका फॉर्मूला होता है CH3COCl। जब हम इसकी H2 एथिल अल्कोहल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तब होता क्या है कि ये जो H है और ये Cl है, ये इसके साथ क्रिया कर निकल जाएगा। क्या निकलेगा यहाँ पर? HCl। अब आप देख रहे हैं क्या बचा है इसमें? OC2H5। तो नॉर्मल सी बात है कि इसके साथ ही आकर जुड़ जाएगा, जो कि आप भी जानते हैं। इससे क्या बन जाएगा आपका CH3COOC2H5। इसका नाम क्या होगा? एथिल एसीटेट। तो आपका क्या बन गया यहाँ पर? ये एथिल एसीटेट। तो इस तरीके से एथिल क्लोराइड एसिटिल क्लोराइड से अभिक्रिया कराने पर आपका एथिल एसीटेट बन जाता है। अब बात करते हैं अगली रिएक्शन की। अगली रिएक्शन क्या है आपकी? सांद्र HI से अभिक्रिया, हाइड्रोजन आयोडाइड से अभिक्रिया। जब हम इसके साथ अभिक्रिया कराते हैं बच्चों, इसके साथ क्रिया कराने पर हम क्या करेंगे? इसे गर्म करेंगे। तो इसमें क्या होगा कि इसका हाइड्रोजन और ये OH इसके साथ मिलकर क्या बना रहा है? यहाँ H2O। क्या निकल गया यहाँ पर? H2O। अब क्या बचा? आयोडीन बची है, OH की जगह आकर ये जुड़ जाएगी C2H5I। क्या जुड़ गया? C2H5I, जिसे हम कहेंगे एथिल आयोडाइड। अब बात करते हैं अगली रिएक्शन की। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये। इससे पहले जो 140 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म किया था जो कि उसके सिमिलर थी मेथिल अल्कोहल के, यहाँ पर क्या करा है? सांद्र H2SO4 के साथ अभिक्रिया कराइए। लेकिन यहाँ जो इम्पोर्टेंट चीज है वह है टेम्परेचर। टेम्परेचर यहाँ हो गया है 170 से 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर। जब हम 140 डिग्री सेंटीग्रेड पर कराते हैं तब हमारा डाई एथिल ईथर बनता है। जब हम टेम्परेचर बढ़ा देते हैं तब इससे दूसरा प्रोडक्ट बनता है, जिसको कि देखिएगा आप कैसे बनेगा। एथिल अल्कोहल है, हमने क्या किया? H2SO4 डाला। H2SO4 जब हम डालते हैं तब आपका ये जो हाइड्रोजन और इसका OH मिलकर क्या करेगा? H2O निकाल देगा और पूरा कंपाउंड इसमें आकर जुड़ जाएगा। 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे रहता है ये, जिससे आपका क्या होना? एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। SO4 सल्फेट हो गया, हाइड्रोजन आ गया, एथिल हो गया। इसी के अकॉर्डिंग इसका नाम आ जाता है एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। अब जब हमने एथिल हाइड्रोजन सल्फेट को 170 से 180 डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म किया तब यहाँ से इसका हाइड्रोजन एक इसके साथ निकल गया। क्या हो गया? ये H2SO4। जब यहाँ से एक हाइड्रोजन निकला तो आपका क्या बचा? यहाँ CH4। तो क्या रह गया? ये C2H2, जिसको हम क्या कहते हैं? C2H4। अगर हम इसे ओपन स्ट्रक्चर में लिखा तो क्या होता है? CH2 डबल बॉन्ड CH2। ये कहलाता है आपका क्या? एथिलीन। तो इससे क्या बन गया आपका? ये एथिलीन। तो इस तरीके से इससे ये कंपाउंड आपका बन जाता है। या फिर हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। हम इसे लिख सकते हैं C2
H4 जो कि होता है कि आपका एथिलीन। अब इसी तरीके से हम अगली रिएक्शन आती है, ये भी इम्पोर्टेंट रिएक्शन है बच्चों, इसमें भी टेम्परेचर का ही फर्क है कि अगर हम एल्यूमिना को 350 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्रिया कराते हैं तब क्या बनेगा। जब हम एल्यूमिना का 350 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्रिया कराएंगे तब क्या होता है कि ये OH ग्रुप और एक हाइड्रोजन हम यहाँ से निकाल देंगे, तो ये दोनों मिलकर क्या बना देंगे H2O। तो यहाँ क्या आ गया आपका H2O। अब देखने वाली बात क्या है, यहाँ क्या बचा, यहाँ एक हाइड्रोजन निकल गया तो इसलिए रह गया आपका CH2 और ये हो गया आपका CH2। तो यही कंपाउंड इसमें आ जाता है एथिलीन CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो इस तरीके से आपका ये कंपाउंड बन जाता है जिसको हम क्या कहते हैं, ये आ जाता है आपका एथिलीन। ठीक, तो ये आपकी 3-4 रिएक्शन थी जो कि आपके मेथिल अल्कोहल से नहीं मिलती जुलती थी, बाकी रिएक्शन आपको बता दी गई हैं। और अब बात करते हैं इसके उपयोग की कि इसका उपयोग किस में किया जाता है। तो एथिल अल्कोहल का जो उपयोग किया जाता है मेथिलेट स्प्रिट बनाने में किया जाता है और इसका औषधियों में, परफ्यूम में और आपका इसका जो स्याही है, वार्निश है, इन सब में बनाने में प्रयोग किया जाता है। बाकी आप इसके उपयोग इस तरीके से लिख सकते हैं कि जो इसमें ये कंपाउंड बने हैं, जैसे आपका एथिलीन बना है या आपका एथिल आयोडाइड बना है, एथिल एसीटेट बना है, इन सभी कंपाउंड को बनाने में भी एथिल अल्कोहल का उपयोग किया जाता है। तो बच्चों ये था आपका एथिल अल्कोहल टॉपिक कंप्लीट हो गया है। इसी तरीके से आपका मेथिल अल्कोहल टॉपिक कंप्लीट हो गया है। तो अगर कहीं भी आपको कोई भी प्रॉब्लम आई हो, कोई भी रिएक्शन आपको समझ में नहीं आई है तो आप कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं। और यदि आपको इसके नोट्स चाहिए तो आप टेलीग्राम पर वाईफाई गुरुजी के नाम से हमारा है, वहाँ जाकर आप इसके नोट्स ले सकते हैं जो कि हेड रिटन के नोट्स हैं। और इसी तरीके से आप वीडियो को देखते रहिए और पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।